देर इज़ नो पॉइंट इन मगिंग अप इंग्लिश वोकेबलरी, मतलब इंग्लिश वोकेबलरी को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के सेंटेंसेस नहीं बनाते हो, जब तक आप उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते हो। बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी फॉरगेट द वर्ड्स। अगर आप उन वर्ड्स को याद भी करते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप उन वर्ड्स को भूल जाओगे क्योंकि वे वर्ड्स आपकी ज़ुबान के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। अगर बात करें इस वीडियो के बारे में तो इस वीडियो में मैंने कुछ एडवांस फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स लिए हैं जो आपके इंग्लिश के लेवल को बूस्ट कर देंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अलॉट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो हेलो गाइज, आई एम निक एंड लेट्स गेट गोइंग। हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्लो डाउन। इट मीन्स बिकम लेस एक्टिव एंड इफेक्टिव, मतलब पहले से कम सक्रिय हो जाना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हॉलीडेज़ आर फॉर स्लोइंग डाउन, मतलब जो छुट्टियां होती हैं वो स्लो डाउन होने के लिए होती हैं, मतलब कम सक्रिय होने के लिए होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रिलैक्स करने के लिए होती हैं। हॉलीडेज़ आर फॉर स्लोइंग डाउन। एक और एग्जांपल है फीवर स्लोड मी डाउन, मतलब मुझे बुखार आया और बुखार ने मुझे स्लो डाउन कर दिया, मतलब मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर मैं कम सक्रिय हो गया। फीवर स्लोड मी डाउन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू समथिंग ओवर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपने उसे इतना अच्छा नहीं किया था इसलिए उसे दोबारा करने की बात चल रही है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर, मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स से होमवर्क दोबारा करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा नहीं किया था। आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर। एक और एग्जांपल है आई डेकोरेटेड माई रूम ओवर टू सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, मतलब बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने अपने रूम को दोबारा डेकोरेट किया, मतलब अपने रूम की दोबारा सजावट की। आई डेकोरेटेड माई रूम ओवर टू सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। इट मीन्स अ रिजेक्शन और अ रिफ्यूज़ल, मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी टर्न डाउन माई प्रपोज़ल, मतलब मेरे प्रपोज़ल को उसने अस्वीकार कर दिया। शी टर्न डाउन माई प्रपोज़ल। एक और एग्जांपल है आई गॉट एन ऑफ़र फॉर जॉब बट आई टर्न डाउन, मतलब मुझे जॉब के लिए एक ऑफ़र आया लेकिन मैंने मना कर दिया या फिर मैंने अस्वीकार कर दिया। आई गॉट एन ऑफ़र फॉर जॉब बट आई टर्न डाउन। नेक्स्ट एक इडियम है बॉल इज़ इन समवन्स कोर्ट, मतलब अगर आप किसी से कहते हो बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब आप उससे ये कह रहे हो कि अब तुम्हारी बारी है निर्णय लेने की या फिर डिसीज़न लेने की, या फिर अब सब तुम पर है निर्णय लेने का या फिर फैसला सुनाने का। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी प्रपोज्ड मी सो बॉल इज़ इन माई कोर्ट नाउ, उसने मुझे प्रपोज़ किया तो अब सब कुछ मुझ पर निर्भर है कि मैं क्या निर्णय लूँ या फिर उसको क्या जवाब दूँ। शी प्रपोज्ड मी सो बॉल इज़ इन माई कोर्ट नाउ। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट, मतलब जो कुछ भी मैंने किया मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी तो निर्णय लेने का अब सब कुछ उस पर है। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट। नेक्स्ट एक इडियम है ड्राइव मी अप द वॉल, मतलब चिढ़ा देना या फिर सता देना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। द साउंड ऑफ बुलेट रियली ड्राइव्स मी अप द वॉल, मतलब जो बुलेट की साउंड रहती है वो मुझे सच में चिढ़ा देती है या फिर सच में खिंचा देती है। द साउंड ऑफ बुलेट रियली ड्राइव्स मी अप द वॉल। एक और एग्जांपल है यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहरा कर तुम सच में मुझे खिंचा रहे हो या फिर तुम सच में मुझे सता रहे हो। यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है कॉल अराउंड। इसका मतलब होता है बहुत सारी जगहों पर या फिर बहुत सारे लोगों को कॉल करना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स अराउंड फॉर बर्थडे पार्टी, मतलब बर्थडे पार्टी के लिए मैंने अपने दोस्तों को कॉल की। आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स अराउंड फॉर बर्थडे पार्टी। एक और एग्जांपल है आई ऑलवेज़ कॉल माई फ्रेंड्स अराउंड व्हेन आई नीड हेल्प, मतलब जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ। आई ऑलवेज़ कॉल माई फ्रेंड्स अराउंड व्हेन आई नीड हेल्प। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है पास समथिंग ऑन। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको किसी और ने दी हो और आप और किसी को देते हो। चलिए जैसे एक सिचुएशन है प्लीज़ पास द न्यूज़ ऑन टू मी, मतलब जो भी आपने न्यूज़ सुनी है उसको मुझे पास कर दो या फिर उसको मुझे सुना दो।
प्लीज़ पास द न्यूज़ ऑन टू मी। एक और एग्जांपल है, आई पास ऑन माई नॉलेज टू यू ऑल वट एवर आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स। मतलब जो कुछ भी मैंने अपने टीचर से सीखा वो नॉलेज मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपको पास कर देता हूँ या फिर आपको बता देता हूँ। आई पास ऑन माई नॉलेज टू यू ऑल वट एवर आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स। नेक्स्ट एक इडियम है, गेट थिन ऑन टॉप। मतलब जब सिर से बाल कम होने लग जाते हैं या फिर झड़ने लगते हैं तो उस टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, यू आर गेटिंग थिन ऑन द टॉप। मतलब तुम्हारे सिर से बाल कम होने लगे हैं या फिर झड़ने लगे हैं। यू आर गेटिंग थिन ऑन द टॉप। एक और एग्जांपल है, माई फादर गेट अ लिटिल थिन ऑन द टॉप। मतलब मेरे पापा के सिर से हल्के हल्के बाल कम होने लगे हैं या फिर झड़ने लगे हैं। माई फादर गेट अ लिटिल थिन ऑन द टॉप। एक और इडियम है इसी की तरह, बी थिन ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में अवेलेबल हो। जैसे एग्जांपल है, टाइगर्स आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज। मतलब आजकल टाइगर्स बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं। टाइगर्स आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज। सच एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स लाइक माई मैटरनल ग्रैंडफादर आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज। मतलब आजकल मेरे नाना की तरह अनुभवी लोग बहुत ही कम उपलब्ध हैं, मतलब बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। सच एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स लाइक माई मैटरनल ग्रैंडफादर आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज। नेक्स्ट वन इज़ ड्रेस अप, मीन्स टू पुट ऑन स्पेशल क्लोथ्स। मतलब किसी विशेष तरह के कपड़े पहनना। जैसे एग्जांपल है, शी ड्रेस्ड अप फॉर डांस परफॉर्मेंस। मतलब डांस परफॉर्मेंस के लिए उसने विशेष तरह के कपड़े पहने। शी ड्रेस्ड अप फॉर डांस परफॉर्मेंस। वन मोर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल यू टेक फॉर ड्रेसिंग अप। मतलब विशेष तरह के कपड़े पहनने में आप कितना समय लोगे। हाउ लॉन्ग विल यू टेक फॉर ड्रेसिंग अप। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं, इकोनॉमिकल एंड प्रोक्रास्टिनेट। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग और एक एक एग्जाम्पल बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।